वेलकम 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 स्टूडेंट्स। आ गए आप, बहुत बढ़िया किया। क्या है आज? बुक्स। कौन सी बुक सर? तो फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपके लिए? आप तैयारी जो कर रहे हैं, 12th की कर रहे हैं, 11th की कर रहे हैं, IIT की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आज इस वीडियो को देख के ये कहने वाले हैं कि सर हाँ, हमें वो बुक मिल गई जो हमें चाहिए थी पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने चैनल पे सारी की सारी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको बस नीचे जाके देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको अपना सारा का सारा छोटा स्टॉक दिखाऊंगा और आपको सारी बुक बताऊंगा जो जो आपको पढ़नी है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी डिटेल में आपको बातें बताऊंगा, विद प्राइस बताऊंगा, कौन सी बुक रिकमेंड करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सारी चीजें दिखाऊं, मैं आपको कैमरा हाथ में ले लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, थोड़ी सी वीडियो शेकी हो सकती है क्योंकि मैं खुद कैमरा हाथ में ले रहा हूं। क्लियर, चलो तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहले तो मैं अपना थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूं आपको। तो ये है मेरा वो सेटअप जो मैंने आपके लिए बनाया है, और ये छोटा सा स्टॉक आपको दिखाने के लिए मैंने तैयार किया है। ठीक है, मैं आपको एक एक बुक की जानकारी दूंगा कि कौन सी बुक आपको किसके लिए पढ़नी है। ठीक है, पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं। जैसे NCERT रखी है, उसके बराबर में प्रदीप रखी हुई है, फिर एग्जाम आइडिया है, फिर उसके बाद टुगेदर विद है, ये कुछ लास्ट ईयर हैं, ये SL अरोड़ा क्लास 11th, ये SL अरोड़ा क्लास 12th, ये SC वर्मा, ये वत्सल। क्लियर बच्चों? छोटा सा स्टॉक है मेरा, बहुत सारी बुक रखी हुई है अभी भी, बट आपको वो दिखाना है मेरे को सही नहीं लगा, इसलिए जो जो चीजें जरूरी थी वो मैंने दिखाना है आपको बेस्ट समझा। देखिए पहले तो आप हेडिंग पढ़ लीजिए, बेस्ट फिजिक्स बुक फॉर CBSE क्लास 11th एंड 12th IIT नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली बुक से। बच्चों NCERT इज द बेस्ट बुक। क्लियर, ये बात सबको पता है। आपको IIT की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, क्लास 11 12th की तैयारी करनी है, NCERT इज द बेस्ट। कुछ नहीं होता बच्चों, बड़े बड़े IIT के पेपर जो आते हैं उसमें सब में NCERT बेस्ड पैटर्न होता है, NCERT के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो NCERT इज द बेस्ट बुक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे NCERT की प्राइस कितनी है? तो NCERT में बच्चों 2 नंबर ऑफ बुक हैं, 2 वॉल्यूम है, 130 + 85। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी कर सकता है, तो बच्चों ये फिक्स रेट ना माने आप। ओवरव्यू मिल रहा है आपको रेट का। ठीक है, ओवरव्यू। उसके बाद NCERT पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है रही NCERT। ठीक है बच्चों, और मैं आपको इसका प्राइस भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है बच्चों क्लास 11th के लिए, और ये है पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि आपको इसका प्राइस दिखा सकूं ताकि आप क्लियर रहें। तो बच्चों मेरे देखिए, ये मैं इसे फोकस करता हूं एक बार, तो आप देख पा रहे होंगे 85 रुपीज। क्लियर, चलिए तो वापस आ रहे हैं अपने टेबल की ओर, और मैं आपको बता देता हूं NCERT हो गई आपकी 130 + 85 की, 2 वॉल्यूम है इसके अंदर। सेकंड बुक है बच्चों नूतन जिसको नहीं पता, ये NCERT का ऑल्टरनेट है। मतलब जो आप NCERT पढ़ते हैं, आप NCERT की तरह एक और बुक पढ़ सकते हैं, नूतन। क्लियर, मैं आपको जरा फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया है उसका, कितनी प्राइस है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, ये बच्चों फ्लिपकार्ट पे है, आपको शायद दिखे, ये बच्चों देखो फ्लिपकार्ट पे है ये, और इसकी प्राइस आपको दिखेगी 1, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, 1148 रुपीज नूतन। तो ये बच्चों NCERT का ऑल्टरनेट है। आप चाहे NCERT पढ़े चाहे नूतन पढ़े, बात एक ही है। नगीन प्रकाशन वालों की NCERT है, सॉरी नूतन है नगीन प्रकाशन वालों की। तो मेरी फिर भी रिकमेंडेशन रहेंगे, आप नूतन को छोड़ के नूतन को काट दें, फिर भी आप क्या पढ़ें बच्चों, NCERT ही पढ़ें। क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या है? अब NCERT आपने एक बार बता देता हूं, जो आप NCERT को पढ़ेंगे तो बच्चों NCERT बहुत छोटी सी बुक है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी बुक है। अब इस छोटी सी बुक में आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्लियर, बहुत ही इसमें डिटेल बात बताई गई है, शायद वो बच्चों को नया समझ में आए जो पहली बार खुद से पढ़ रहा है। जो बहुत बार पढ़ चुका है उसे तो शायद समझ में आई जाएगी। ठीक है ना, बट आपको तो एक ही बार पढ़ना है,
तो आपको तो ऐसी बुक चाहिए जो आपको एक बारी में ही समझा दे। तो आप एनसीईआरटी को उसके न्यूमेरिकल, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो आपको बुक स्टडी के लिए पढ़नी है, थ्योरी के लिए पढ़नी है, तो एनसीईआरटी इज नॉट द वन कि आप उसे थ्योरी के लिए पढ़ें। क्लियर हो गई बात? थ्योरी आप एनसीईआरटी में से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, कॉन्सेप्ट की, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते आप। बट आपको अगर स्टडी मटेरियल के लिए बुक चाहिए हुई, जैसे कि एस.एल. अरोड़ा हो गई, ठीक है, प्रदीप हो गई, तो बच्चों ये दो बुक ऐसी हैं, एस.एल. अरोड़ा और प्रदीप, दो बुक ऐसी हैं जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं। थ्योरी बेस्ड बुक हैं ये, जो आपको पूरी की पूरी थ्योरी दिखाएंगी। मैं आपको पहले इनका रियल में दिखाता हूँ ये बुक कैसी है। तो सबसे पहले बच्चों आप प्रदीप देख लीजिए। देखिए ये है बच्चों प्रदीप बुक, ठीक है, और इसके 2 वॉल्यूम है। थोड़ा सा फट गई है बुक क्योंकि अब मैं इससे नहीं पढ़ता हूँ, बहुत पुरानी बुक हो गई है ये प्रदीप। तो देखिए इसकी प्राइस भी दिखाने की कोशिश करूँगा, 805 रुपये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल लगभग दोनों के दोनों वॉल्यूम 800 रुपये में आ जाते हैं। तो ये हो गई प्रदीप, आप चेक कर सकते हैं इसे। अब उसके बाद मैं दिखाता हूँ एस.एल. अरोड़ा बच्चों। तो ये रही दोनों की दोनों एस.एल. अरोड़ा, ये बच्चों क्लास 12th के लिए है और ये बच्चों क्लास 11th के लिए है। ये वैसे 2 वॉल्यूम आती है, मैंने इन्हें बाइंड करा रखा है, तो इनके 4 वॉल्यूम बना दिए हैं मैंने। क्लियर? इसका फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ, ऐसी होती है एस.एल. अरोड़ा फ्रंट पेज से। ये लिखा है देखो, एस.एल. अरोड़ा फिजिक्स, ये लिखा है क्लास 12th वॉल्यूम 1। क्लियर? तो ये ऐसे होती है बच्चों, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एस.एल. अरोड़ा दिखा दी है, मैंने आपको प्रदीप दिखा दी है। आपको अगर थ्योरी करनी है तो ये 2 बुक बेस्ट है। प्रैक्टिस करने न्यूमेरिकल तो कौन सी बेस्ट है बच्चों? एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको थ्योरी करनी है तो एस.एल. अरोड़ा या फिर प्रदीप। आगे मैं आपको लास्ट में वीडियो को बताऊं अभी कि मेरी रिकमेंडेशन किस बुक को होंगी, ठीक है। उससे पहले नेक्स्ट बुक दिखा देता हूं। पहले मैं आपको सारी बुक के नाम बता रहा हूं, उनकी प्राइस बता रहा हूं, और बाद में रिकमेंडेशन बताऊंगा और उनकी फोटो दिखा दे रहा हूं जो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है एस.सी. वर्मा बच्चों, ताकि आप समझ जाए कौन सी बुक कैसी होती है। तो नेक्स्ट है एस.सी. वर्मा। एस.सी. वर्मा 430 440 2 वॉल्यूम है आपके सामने। ये रहे 2 वॉल्यूम, मैं दिखा देता हूं। देखो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। क्लियर बच्चों? और इनके बहुत तरह के सॉल्यूशन भी आते हैं, आप चाहे मार्केट में परचेज कर सकते हैं। देखो ये रहे जैसे वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन। जो रियल एस.सी. वर्मा जी हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने इसका बुक का सॉल्यूशन नहीं दिया था। अलग अलग जो एजेंसियां होती हैं उन्होंने सॉल्यूशन खुद से निकाले हैं, उनका सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रखना ये बात। तो ये किसी अलग प्रकाशन जो है उनके, ये न्यू एडिशन पता नहीं कोई अलग प्रकाशन है, ठीक है। तो ये एस.सी. वर्मा का खुद का सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं खरीदना तो मैंने एस.सी. वर्मा बता दिया आपको। 2 बुक होती हैं एस.सी. वर्मा की भी, क्लियर। उसके बाद है डी.सी. पांडे बच्चों। डी.सी. पांडे, एस.सी. वर्मा आप एक ही मान के चलिए, क्लियर। जैसे आप एस.एल. अरोड़ा और प्रदीप एक मान के चल रहे थे थ्योरी बेस पढ़ने के लिए, डी.सी. पांडे और एस.सी. वर्मा दोनों एक ही मान के चलिए, क्योंकि दोनों की दोनों आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए यूज होती हैं। जैसे कि एस.सी. वर्मा में बच्चों 2 वॉल्यूम आते हैं, इसके अंदर बच्चों 5 वॉल्यूम आते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, फ्लिपकार्ट पे कितने रुपए की अवेलेबल है ये देखिए। तो भैया 5 बुक हैं ये, और पांचों शायद आपको दिखे, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो 1597 रुपए 5 बुक हैं। 2 तो मैकेनिक्स के ऊपर है, एक मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर है, एक थर्मोडायनामिक्स है और एक मैग्नेटिज्म है। क्लियर बच्चों? तो 5 बुक आती हैं इसके अंदर। किसके अंदर? डी.सी. पांडे के अंदर। आप समझ गए होंगे इसे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो डी.सी. पांडे की 5 बुक है जो कि आईआईटी के लिए यूज होती हैं पढ़ने के लिए। एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे आप चाहे कोई सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी राय जो मैं दूंगा लास्ट में दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद क्या है बच्चों, जैसे कि आप एग्जाम आइडिया पढ़ सकते हैं, वत्सल पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम आइडिया वत्सल ये बच्चों आईआईटी के लिए नहीं है, ये क्लास 12th बेस पैटर्न है। आप तो इन्हें ही, अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं, केवल 11th के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये एग्जाम आइडिया काफी है, वत्सल काफी है। वत्सल वापस से नगीन प्रकाशन वालों की है, ठीक है। और एग्जाम आइडिया भी दिखा देता हूं आपको एक बार। तो ये रही बच्चों एग्जाम आइडिया, ठीक है। और ये इतना एक ही वॉल्यूम आता है एग्जाम आइडिया का, इतनी मोटी बुक है ये, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर इसकी प्राइस मिल जाए मेरे को, तो शायद पीछे लिखी हो इसकी प्राइस, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बच्चों 450 रुपये की आती है ये, ठीक है। और शायद मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गई, देखिए प्राइस मिल गई इसकी।
तो बच्चों फोकस कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। तो देखिए 450 रुपये की ये बुक है, सॉरी 495 रुपये की बुक है ये, ठीक है। तो ये हो गई SC वर्मा बच्चों, सॉरी एग्जाम आइडिया। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वत्सल। तो वत्सल भी देख लीजिए आप, वत्सल कैसी होती है। तो ये बच्चों वत्सल है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं अभी लास्ट में वीडियो के, बट आप बुक का साइज देख लीजिए, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो लगभग मैंने सारी बुक दिखा दी हैं जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूं। और उसके बाद कुछ ये टुगेदर विद है और ये कुछ लास्ट ईयर की बुक हैं, ठीक है, जो कि मैं टुगेदर विद तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। लास्ट ईयर जो है आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंक्लूजन बताता हूँ आपको बच्चों कौन सी परचेज करनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों समझ लीजिए आप कि भैया कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बच्चों अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स की जरूरत है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है और आपको बिल्कुल शुरुआत से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से NCERT और उसके साथ एक SC वर्मा या फिर DC पांडे आप एक परचेज कर लीजिए। NCERT, SC वर्मा, DC पांडे। NCERT प्लस आपको इन दोनों में से एक बुक खरीदनी है। क्लियर हो गई आपकी इच्छा, आप SC वर्मा लेना चाहते हैं या फिर DC पांडे, वो आपकी चॉइस रहेगी। मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी करने के लिए आपको बच्चों नीट में आपको NCERT पकड़ लो प्लस SL अरोड़ा पकड़ लो, ठीक है। ये दो चीजें सफिशिएंट रहेंगी नीट की तैयारी में, क्योंकि SL अरोड़ा अपने आप में इतनी अच्छी बुक है कि उसके अंदर बहुत डिटेल बातें दी गई हैं। मेरे हिसाब से अधिकतर स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो SL अरोड़ा से ही पढ़ाते हैं। मैं खुद SL अरोड़ा से पढ़ाता हूँ बच्चों को स्कूल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CBSE प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब CBSE के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी सही रहेगी। तो बच्चों NCERT तो मस्ट है, क्योंकि CBSE में न्यूमेरिकल्स भी NCERT से आ जाते हैं। तो NCERT तो मस्ट है, उसके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। SL अरोड़ा आपको थ्योरी के लिए चाहिए, आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए SL अरोड़ा। और साथ में वत्सल बच्चों, वत्सल क्यों जरूरी है बच्चों। मेरे हिसाब से देखो अब CBSE ने जो पैटर्न चेंज किया उसमें MCQ आते हैं, शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वत्सल बेस्ट बुक है, क्योंकि वत्सल के अंदर बच्चों अलग अलग तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, MCQ दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के दे रखे हैं। तो उसके लिए वो बेस्ट रहेगी। कौन सी बुक मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चों, एग्जाम आइडिया रहने दो, टुगेदर विद रहने दो, प्रदीप रहने दो। क्लियर बच्चों। और आपको अगर लास्ट ईयर खरीदने हैं तो वो बिल्कुल लास्ट में ही लेना, अभी आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो लेने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप वत्सल ले लो, NCERT ले लो, SL अरोड़ा ले लो, दैट्स इट। और आपको अगर लास्ट ईयर लेने ही है तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, नेट पे जाओ, 10 ईयर के लास्ट 10 ईयर के पेपर डाउनलोड कर लो। ये बेस्ट तरीका है बच्चों, ठीक है। बुक खरीदने से अच्छा लास्ट 10 ईयर के पेपर डाउनलोड करो और उन्हें सोल्व करो लास्ट में। आपको अभी क्या चाहिए, 12th में है तो NCERT, SL, वत्सल। क्लियर। SL नहीं भी है, NCERT, वत्सल। क्यों, क्योंकि आप ट्यूशन तो पढ़ते ही हैं, NCERT के न्यूमेरिकल वो करा देंगे और वत्सल प्रैक्टिस के लिए। SL आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। IIT की तैयारी कर रहे हैं NCERT प्लस SC वर्मा या फिर NCERT प्लस DC पांडे। क्लियर। नीट की तैयारी कर रहे हैं NCERT, SL अरोड़ा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, नूतन छोड़ दो क्योंकि NCERT कर रहे हैं। SL प्रतीक में से एक लो, SL ले ली। SC वर्मा, DC पांडे में से एक लो, जोन सी आपकी इच्छा। और एग्जाम आइडिया वत्सल में से एक लो, वत्सल। तो मैंने आपको बता दिया है किस कैटेगरी के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर आप अभी भी देख रहे हैं अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यही आपका काम है। मेरा काम मैंने बता दिया। ओके ठीक है, बाय। चलो।